नमस्ते बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। जैसा कि एग्जाम का समय बहुत नजदीक आता जा रहा है और ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे 7 रूल्स या 7 टिप्स पर बात करेंगे जो कि आपको इस एग्जाम में टॉपर कहें या कह सकते हैं कि हाईएस्ट मार्क दिला सकती है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करिएगा और इसमें बताए गए हर रूल्स को आप पूरी ईमानदारी और पूरे अनुशासन के साथ फॉलो करिएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल पर बात करते हैं। तो जो फर्स्ट रूल है वह है कि सेट योर इन्वायरमेंट। मतलब आपको माहौल बनाना है अपने पढ़ाई का। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी है या कुछ बच्चों की पढ़ाई बहुत बिलो एवरेज चल रही होगी, कुछ की एवरेज है और कुछ की बहुत अच्छी है। ये टिप्स सभी को फॉलो करना है। आप अभी तक क्या पढ़ते आ रहे हैं उसको तो आपको साथ में लेना ही है और आज से आप जहां पढ़ रहे हैं उसके माहौल को आपको एक स्टडी नुमा बनाना है। और उसके लिए आपको, अगर आपके घर में एक रूम अवेलेबल है तो स्टडी रूम बना लीजिए। कुछ महीनों के लिए आपको उसमें पूरी तरीके से उसका पूरा माहौल स्टडी के फेवर में बनाना है। अगर आपके पास रूम अवेलेबल नहीं है तो आप जिस रूम में रहते हैं उसका एक कार्नर लेंगे और स्टडी कार्नर बना लेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक टेबल और उसके साथ साथ में एक कंफर्टेबल चेयर लेनी है जिसमें आप घंटों तक बैठकर पढ़ सके। तो टेबल और चेयर और साथ साथ में लाइट की जो व्यवस्था है वो प्रॉपर होनी चाहिए। लाइट ना तो ज्यादा हार्श होनी चाहिए जिससे आपकी जो आंखों की ज्योति है वो कम पड़े, और ना ही डल होनी चाहिए जिससे आपको पढ़ते पढ़ते नींद आने लगे। तो स्टडी रूम आप बना लेंगे, माहौल आप क्रिएट कर लेंगे। आगे के स्टेप्स में बताएंगे कि उस माहौल को आपको और अच्छा कैसे बनाना है, लेकिन इस स्टेप में आपको ये जानना है, यानी पहला रूल आपको ये है कि एक प्रॉपर प्लेस आपको बना लेना है। जैसे कहा नहीं जाता है कि पूजा करने के लिए आपको मंदिर में जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां ऐसा माहौल होता है कि हमारा पूरा ध्यान पूजा में लगता है। तो ऐसे जब हम अपने रूम का माहौल स्टडी के अकॉर्डिंग बना लेंगे तो वहां पर पढ़ने में हमारा मन लगेगा। कमरा क्लीन होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए और वहां सारी जरूरत की नोट्स हैं, नोटबुक है और जितनी भी बुक्स हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं, गाइड है, पेन, पेपर, पेंसिल, ये सब आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। बुकें सही जगह पे रखी होनी चाहिए, प्रॉपर प्लेस पे जहां से आप निकाल सकें आसानी से। ऐसा भी नहीं कि बहुत ऊपर या कहीं अगर अलग रख दिया है जहां से आप प्रॉपर समय पे उठा ना पाए और आलस के कारण ना पढ़े। तो किताबें आपके नजर के सामने होनी चाहिए। अधिकतम किताबें आपके स्टडी टेबल पर हो तो भी चल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर और वह है आपको इग्नोर करना है। इग्नोर करना है, क्या इग्नोर करना है ये भी जान लीजिए। आपको जितना भी सामाजिकता, जिसके कहते हैं हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन स्टूडेंट को थोड़ा लेस सामाजिक होना चाहिए, बहुत कम सोशल होने का प्रयास करिए। आपको इग्नोर करना है और साथ साथ में आपको सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा दूर रहना है। सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है या इंस्टाग्राम ले लेते हैं, तो इन सब ऐप से क्या होता है कि आप जितना ज्यादा इनके चक्कर में पड़ेंगे, स्क्रॉल करते चले जाएंगे, आपका घंटों का समय यहीं पर नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ऐप से आपको बिल्कुल दूरी बना लेना है। आपको इग्नोर करना है निगेटिव बातों का, निगेटिव पर्संस को, बहुत ज्यादा गपशप को आपको इग्नोर करना है। बात समझ रहे क्या क्या इग्नोर करना है। और साथ साथ में आपको अपनी दूरी बना लेना है किससे? सोशल मीडिया ऐप से। आपको यूट्यूब का भी इस्तेमाल तब करना है जब आपको लगे कि यह आपके पढ़ाई में वैल्यू ऐड कर रही है। आपको यूट्यूब पर भी वही वीडियो पढ़नी है जो आपके स्टडी में हेल्प करती है। यूं ही आपको स्क्रॉल करते हुए घंटों का समय व्यतीत नहीं कर देना। बात करते हैं थर्ड रूल पर, और थर्ड रूल है जब आप इन्वायरमेंट सेट कर चुके होंगे और साथ साथ में इग्नोर और स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, निगेटिविटी, इन सबको आप फॉलो कर रहे होंगे, तब आप एक परिपक्व माइंड से, एक पढ़ाई के प्रति जागरूक माइंड से बैठ करके आपको एम सेट करना है, गोल सेट करना है। एम अर्थात आपको ये सेट करना है
कि मुझे अपनी कैपेबिलिटी के आधार पर या मुझे और भी ज्यादा मेहनत करके इस बोर्ड परीक्षा में कितने परसेंट नंबर लाने हैं, और वो आप रखिए 95% के एबव। कुछ लोग 90% के एबव भी इसको ले सकते हैं कि 90% से एबव नंबर हमें लाना है। तो इस तरह से आप गोल सेट कर सकते हैं। 85% का गोल सेट कर सकते हैं कि इससे एबव लेके आएंगे। 80% का, बिलो 80 मत रखिएगा, आप 80 से एबव ही रखेंगे। 85, 90 ये अपनी कैपेबिलिटी को आप आंकेंगे और उस हिसाब से गोल को सेट करेंगे। गोल ऐसा सेट करना है जो आप अचीव करने के लिए पूरी तरीके से पूरे जुनून के साथ काम करेंगे और उसे अचीव करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने 90 का गोल सेट कर रखा और आप फॉलो ही नहीं कर रहे हैं और ना ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे तो 90 आपको मिलने वाला नहीं, क्योंकि अगर ऐसे मिल जाता तो सभी के मार्क्स 90% ही होते। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पाना है तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, क्योंकि मैं एक सिद्धांत को मानता हूं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना जरूरी होता है। तो आपको कुछ तभी मिलेगा जब आपने बहुत कुछ कर रखा होगा। तो ये भी सिद्धांत आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। और एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब आप सो रहे होंगे, जब आप घूम रहे होंगे, जब आप मोबाइल पर अपना समय वेस्ट कर रहे होंगे, जब आप इधर उधर गपशप कर रहे होंगे, तब भी कोई पढ़ रहा होगा और जिस दिन उससे आपका मुकाबला होगा आप हार जाएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको हर पल सजगता के साथ तैयारी करना है। एग्जाम अब नजदीक आ गया है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, उन सब बातों को छोड़ करके पूरा ध्यान, पूरा मन आपका कहाँ होना चाहिए? केवल और केवल परीक्षा पर, सिलेबस पर और अपने पूरी तैयारी करने के लिए आप कितना जागरूक है, इसको आप आज ही का सजग हो जाइए। आज ही आप अपना पूरा विचार है वो बना लीजिए, तभी आप इस वीडियो को पूरा देखिए। क्योंकि अगर आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं जागा, आप करना ही नहीं चाह रहे, तो इस वीडियो को देखने का कोई मतलब है ही नहीं। तो आपको ये तीनों रूल्स जो हैं वो फॉलो करने के बाद अब आपको करना है सबसे जरूरी काम। और वह जरूरी काम, अब सिलेबस का पालन करने के क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पूरा जो पेपर सेट होता है वो सिलेबस से ही सेट होता है। सिलेबस आपका जो कह रहा है आपको वैसी ही बात मानना है। बाकी आप दुनियादारी में पढ़ेंगे तो एग्जाम क्रैक नहीं होते हैं। पूरा सिलेबस आपके कब्जे में होना चाहिए और उसके लिए आप देखेंगे तो कॉलम में लिखा रहता है कि इस चैप्टर से इतने नंबर का, इस चैप्टर से 8 नंबर का। उस तरह से आप चैप्टर को महत्व दीजिए और पूरे सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाइए। देखिए अभी हमने कहा था ना कि स्टडी रूम और बेहतर कैसे बनेगा, तो आप पूरे सिलेबस का क्या करेंगे? प्रिंट आउट निकलवाएंगे और उसको दीवार पर चस्पा कर देंगे, हर सब्जेक्ट का थोड़ी थोड़ी दूरी पर। और इसके बाद आपको करना है सबसे जरूरी काम जो बहुत कम बच्चे करते हैं और इसीलिए वही सक्सेस होते हैं। अगर ये काम आप प्रारंभ कर देंगे तो आपको सफलता मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी। इसके लिए आपको सिलेबस का प्रिंट आउट जो है वो दीवार पर चस्पा करना है और इसके बाद उसके हर टॉपिक को, हर चैप्टर को आप देखना है कि आपके पास दिन कितने हैं। क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि हम इतने दिनों को कैसे डिवाइड करके कैसे तैयारी करें। तो आपको अपने दिन देख लेना है, परीक्षा की डेट देख लेनी है और उस हिसाब से पूरे सिलेबस को आप समझ जाएंगे कि कितने टॉपिक को हमको कितने दिन के अंदर फिनिश करना है। तो आप हर टॉपिक को फिनिश करते रहेंगे और हाइलाइटर पेन से हाईलाइट करते रहेंगे। आपका पूरा ध्यान यह होना चाहिए कि पूरा सिलेबस हाईलाइट होना चाहिए और हाईलाइट तब होगा जब आप उसको तैयार करेंगे, ईमानदारी से तैयार करेंगे। क्योंकि अगर आप खुद से बेईमानी कर रहे हैं तो फिर आप सोच सकते हैं कि नतीजा क्या होगा। तो ईमानदारी से हर टॉपिक को आपको उसका बेसिक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, उसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो लिख करके प्रैक्टिस करने के बाद ही हाईलाइटर उस पर लगाना है। जब हाईलाइट हो जाएगा और पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि आपको सबसे पहले सिलेबस का जो प्रिंट आउट है उसमें हर टॉपिक को, हर विषय को आपको पढ़ते जाना है, हाईलाइट करते जाना है।
अब बात करते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कि जब आप सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके होंगे तब आपको रूल नंबर 5 की जरूरत लगेगी, इससे पहले नहीं। और वह है सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉडल पेपर। आपको अधिक से अधिक मॉडल पेपर को सॉल्व करना है। आपके बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किए जाते हैं और उन्हीं आधार पर आपको तैयारी करनी है। पूरा सिलेबस तैयार हो गया है, अब आपको कम से कम 10 मॉडल पेपर सॉल्व करने ही होते हैं, जिससे आपको आपकी टाइमिंग, आपकी हैंड राइटिंग और पैटर्न का पता चल जाता है। और आप जब 10 के 10 प्रैक्टिस सेट कह लें या मॉडल पेपर कह लें सॉल्व कर चुके होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर होता है। और आप जब वहां आपको आपके सामने पेपर मिलता है तो आप घबराते नहीं और आपको लगता है कि इससे कठिन पेपर हम सॉल्व करके आए हैं तो ये पेपर तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप याद रखना है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे तभी जाकर के आप अच्छा स्कोर ला पाएंगे, क्योंकि वहां आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की, पैटर्न टू राइट। आप किस तरीके से एग्जामिनर के सामने जब कॉपी जाती है तो एग्जामिनर देखता है कॉपी आपने किस पैटर्न में लिखी है, पेपर का पैटर्न कैसा है, आप कॉपी कैसे लिख रहे हैं, दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर और जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको आप किस तरीके से डाल रहे हैं। तो आपका जो कॉपी लिखने का तरीका होना चाहिए वो सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे अधिक इंप्रेशन डालता है कि आपको नंबर कैसे मिलेंगे। जैसी कॉपी दिखेगी उसी हिसाब से एग्जामिनर आंकन करता है। तो कॉपी आपको बहुत सही लिखनी होती है और इस पर एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करके दिखाएंगे, जहां आपको बताएंगे कि आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखनी है। बाकी सभी जो रूल्स हैं वो आपको एक साथ एक समय से, जिस समय में आप इस वीडियो देख रहे हैं इसके बाद के समय से आपको अप्लाई कर देना है और पूरी तरीके से इस पर काम करना है। और जितने कम समय में आप पूरा सेटअप तैयार कर ले जाएं, पढ़ाई का माहौल तैयार कर ले जाएं और इसके बाद उस पर काम करना जारी रखें। इंतजार ना करें कि फिर वीडियो देखेंगे किसी की तब मोटिवेट होंगे फिर करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसे देखते रहेंगे तो हजारों लाखों मोटिवेशन की वीडियो पढ़िए, आप उन्हीं को देखते रह जाएंगे और आपका कुछ नहीं होगा। आपको स्वयं मोटिवेट होना है और जाकर के आपको अपना काम करना है। रूल नंबर 7 है मेक योर ओन टाइम टेबल। आपको अपने अनुसार टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि हर व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या अलग अलग होती है। ऐसे में आप किसी का टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकते। आप स्वयं को जानते हैं, स्वयं की कैपेबिलिटी को जानते हैं, स्वयं की परिस्थितियों को जानते हैं। उन सब को मद्देनजर रखते हुए आपको अपना टाइम टेबल खुद ही सेट करना है। टाइम टेबल की एक सेपरेट वीडियो ला रहा हूं जिस पर बताऊंगा कि आपको सेट कैसे करना है। बाकी कितने बजे से कितने बजे करना है ये तो आपका काम है, क्योंकि आपकी दिनचर्या आप सबसे अच्छा मैनेज कर ले जाएंगे, लेकिन कैसे सेट करना है इसको हम सेपरेट वीडियो बताएंगे। तो ये 7 रूल भी आप दीवार पर लिख करके चस्पा कर लेंगे और इन 7 रूल पर आपको काम करना है। आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, आपको अपना स्टडी रूम तैयार करना है, सोशल मीडिया से दूरी रखना है, लोगों को, उनकी बातों को आपको अधिकतम इग्नोर करना है। आपका सिलेबस और आपकी परीक्षा ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। अपना एम सेट कर लीजिए अपने कैपेबिलिटी के आधार पर और उसी पर फोकस रहना चाहिए। और आप अपना एम लिखेंगे, ये भी आपको दीवार पे चस्पा करना है। टाइम टेबल चस्पा करना है, सिलेबस चस्पा करना है और साथ साथ में ये 7 रूल लिखे हुए चस्पा करना है। और आपको ये भी चिपकाना है कि आपका एम क्या है, ये भी आप दीवार पर चिपका देंगे, जिससे रोज आपकी नजर पड़ेगी और आप मोटिवेटेड रहेंगे। इसके बाद आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉडल पेपर सॉल्व करना है, कम से कम 10 तो सॉल्व ही करिए और पेपर
आपको कैसे नोट डाउन करना है, पेपर के आंसर को कॉपी पे कैसे लिखना है, कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कैसे आप अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, उस पर आपको काम करना है, बहुत ज्यादा काम करना है। क्योंकि यही दिखेगा, कॉपी ही जाएगी, आप वहां नहीं जाएंगे, ना आपका ज्ञान वहां पहुंचेगी कॉपी में लिखा हुआ आपका ज्ञान वहां पर पहुंचेगा। तो अगर आपने तरीका अच्छा नहीं रखा, भोजन कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर परोसने वाले ने अच्छे तरीके से नहीं परोसा है तो आपको भी वो पसंद नहीं आएगा। तो इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना है और इन सब बातों को आपको फॉलो करना है। आगे भी इस चैनल पे आपको मोटिवेट रखने के लिए, आपकी परीक्षा में हेल्प करने के लिए तथा स्टडी मटेरियल, फ्री पीडीएफ्स और कई वीडियोस मिलती रहेंगी। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ में इस वीडियो की बातें अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिएगा और इन 7 रूल्स को जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि यू आर अ विनर और आप जीतेंगे।